अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज़ादी के इस खूबसूरत मौके पर जहाँ पर हम लोग 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ आप लोग को दे दूँ जो आपके ट्रेडिंग करियर में एक ऐसा वैल्यू एडिशन हो जहाँ से आप लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स लेने वाले बने। सो गाइस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट अमेज्ड कि कुछ ऐसी चीज़ आप लोग को मिलने वाली है कि यहाँ से आप लोग को इंशाल्लाह मिलेंगे मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो यहाँ पर दो स्ट्रेटजीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एक होंगी प्रोगैप्स और दूसरी होंगी EMA 820। बट सेकंड वाली स्ट्रेटजी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोगैप्स के बारे में देखेंगे और क्या होती है प्रोगैप्स, इसको हर चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो प्रोगैप्स का मतलब होता है गाइस प्रोफेशनल गैप्स। तो जहाँ पर आप लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते जा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग ऐसे गैप्स को भी पहचानने वाले बनोगे क्योंकि इसका नाम ही है प्रोफेशनल गैप्स। मतलब प्रोफेशनल लोग ही ऐसे गैप्स को ढूंढते हैं। इसको हम लोग मैजिकल गैप्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके बाद में जो रिटर्न्स मिलती है ना वो बहुत ऊपर के होते हैं। ओके, तो प्रो गैप्स एग्जैक्टली बोलते हैं किसको, ये चीज़ अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो प्रो गैप्स किसको बोलते हैं भाई, कि जब हम लोग चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर अचानक मार्केट में गिरावट आ जाती है और उसके बाद में एक सडन रिएक्शन आता है। ओके, बट ये रिएक्शन से पहले अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो यहाँ पर बन जाता है एक प्रो गैप। जब फिर से मार्केट इस पर आता है ना तो यू विल सी कि क्या लेवल के रिटर्न्स मिलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई प्रो गैप। ओके, और इसमें हम लोग को बहुत सी चीज़ें देखनी होती है तो उसके रूल्स रेगुलेशन हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, ये सेकंड वाली इमेज आप देखिए। अब ये सेकंड वाली इमेज में आप देखिए कि यहाँ पर एक सडन फॉल आ गया मार्केट में और बॉटम हो गया। ऐसा ही समझ लो कि एकदम नीचे गिर गिर के नीचे आ गया मार्केट और बॉटम पे चला गया और अचानक से गैप अप ओपनिंग हो गई और उसका एक रिएक्शन आ गया। बस ये चीज़ हो गई तो आपने खींच लिया एक प्रो गैप। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएंगी यू विल सी के क्या लेवल के रिटर्न्स आप लोग को मिलने वाले। आप लोग को 1:2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 1:10 भी मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसके ऊपर हम लोग एंट्री बनाते हैं और इसके नीचे हम लोग SL रखते हैं और टारगेट इनिशियली 1:2 प्लान करते हैं, बट 1:3, 4, 5 आप देखते रहिए बस। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें बनाते कैसा है, इसके पीछे के रूल्स रेगुलेशन क्या होती है, ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रूल्स पे आते हैं हम लोग। सो रूल्स में सबसे पहला आता है भाई कि प्राइस शुड फॉल कंटिन्यूसली फॉर ए फ्यू डेज विथ ए बिग फॉल। तो यहाँ पर प्राइस में कंटिन्यूस गिरावट आना चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। ओके, और अगर कंटिन्यूसली कुछ दिन तक नहीं भी आ रही है ना तो 2 से 3 दिन में एक बड़ा फॉल आना चाहिए और ये फॉल आप लोग समझ के चलो कि 10 से 15% एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, सबसे पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड, नेक्स्ट डे दी प्राइस शुड ओपन विद ए गैप अप। तो अचानक से गैप अप ओपनिंग हो जाना चाहिए फिर। ओके, थर्ड थिंग, इट शुड रिएक्ट एंड मेक ए बिग ग्रीन कैंडल। अब ये जो रिएक्शन होगा गैप अप ओपनिंग के बाद में वो सडन होना चाहिए और काफ़ी शार्प होना चाहिए। मतलब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाना चाहिए या उसके अगले दिन और अगले दिन एक बड़ा सा रिएक्शन आ जाना चाहिए। जैसे ये सब चीज़ें हो गई ना तो आप लोग के कान खड़े हो जाना चाहिए और आप लोग ने यहाँ पर एक प्रो गैप खींच लेना चाहिए। तो प्रो गैप कैसा खींचेंगे हम लोग को लेना है सबसे लोवेस्ट पॉइंट जहाँ तक मार्केट गिरा था ना, चाहे वहाँ पर बॉडी हो या वीक हो, तो वहाँ से ड्रैग करके ऊपर जो गैप अप ओपनिंग हुई है ना तो ओपनिंग प्राइस तक लेके जाना है और वहाँ जैसे ही हम लोग ये चीज़ को खींचेंगे ना तो बन जाएगा एक प्रो गैप। तो बन जाएगा वहाँ पर एक प्रो गैप। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि गैप शुड बी कन्विंसिंग। मतलब एक छोटा सा गैप नहीं बनना चाहिए, एक डिस्टेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो सेम चीज़ों को मैं आप लोग को अब समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये सिनेरियो होता कैसे है। ओके, अब एज्यूम करो कि मार्केट गिर रहा है, कुछ दिनों तक गिर रहा है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। ओके, अब इस गिरते हुए मार्केट में अचानक से क्या हो गया भाई, अचानक से गैप अप ओपनिंग हो गई। जैसे ही ऐसा सिनेरियो आप लोग को देखने मिला, अब इस बीच में चाहे गिरते हुए मार्केट में ऐसी बॉडी बने या नीचे विक तक भी चला जाए मामला। ओके, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से लेके ये विक से लेके जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ तक ऐसा खींच लेना है जैसा हम लोग डिमांड जोन बनाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे ही आपने ये बना दिया, आपने बना लिया है एक प्रो गैप। क्या बना दिया आपने? प्रो गैप, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैजिकल गैप या प्रो गैप। अब आप लोग खुद ही सोचो कि यार गिरते हुए मार्केट में कौन ऐसी हिम्मत करेगा कि बॉटम तक जा रही प्राइस, गिरते जा रही है और किसी बंदे ने इतना खरीद लिया कि गैप अप ओपनिंग हुई है। तो ये हम जैसे लोगों का तो काम है नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का। यहाँ पर डेफिनेटली ये जो क्षमता है ना कि इस मार्केट को यहाँ से सीधा रिवर्स करने की और यहाँ पर ये रिएक्शन लाने की, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही कर सकती है। आ रही बात समझ में? और ये पूरे कोर्स में आप लोग को तो अच्छे से ही पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ पकड़ रहे, तो उसमें ये चीज़ भी आती है। आ रही बात समझ में? तो आपने बॉटम को कैच कर लिया सीधा। जो लोग बोलते हैं ना हम लोग बॉटम कैच करते हैं, बॉटम फिशिंग करते हैं, तो कोई और नहीं आप ही होंगे।
और आप होंगे वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो ये प्रोफेशनल गैप्स को प्रेडिक्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस को आप लोग को नोट डाउन करना होगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा वो ये जो फॉल हो रहा है ना, ये बहुत शार्प होना चाहिए। ये फॉल कुछ दिन तक चलना चाहिए, या तो फिर अगर 2 कैंडल्स में भी बड़े बड़े फॉल हो रहे तो चलेगा, बट फॉल बड़े होना चाहिए। ऐसा समझ के चलो कि एटलीस्ट 10 to 15% के फॉल होना चाहिए। ओके, और बेहतर है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और चलते चलते एकदम बॉटम तक आ गया हो। ये बहुत अच्छी सिचुएशन होने वाली है। ओके, और उसके बाद में फिर ऐसा गैप अप ओपनिंग हुआ। आ रही है बात समझ में? अगर ऐसा होता है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो यही होगा। ओके, सेकंड थिंग आप लोग को क्या देखना है? सेकंड थिंग ये देखना है कि गैप अप ओपनिंग के बाद में रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग को इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ पर बनाए भाई प्रो गैप, मतलब यहाँ पर कोई बैठा है भाई, यहाँ पर नीचे कोई तो भी बैठा है, इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी बैठी है जो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। ओके, आपने खींच लिया है प्रो गैप। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएंगे, यहाँ से 1 साइडेड निकलेंगे, इसके ऊपर आपकी एंट्री होंगी, इसके नीचे एसएल होगा, टारगेट 1:2 पहले प्लान करेंगे, देन धीरे धीरे इसको ट्रेल करते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे। आ रही बात समझ में? अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि ये जो गैप बना है ना, ये जो गैप बना है इतना कन्विंसिंग नहीं है, मतलब यानी बहुत छोटा सा बना है, ये डिस्टेंस इतना कुछ खास दिख के नहीं आ रहा है। बट रिएक्शन अगर स्ट्रांग है तो ये भी चलता, रिएक्शन स्ट्रांग है तो ये भी चलता। अब इसमें सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में गैप अप ओपनिंग तो अच्छी हुई है, बट मार्केट ऐसे ही चल रहा है एक ऐसी रेंज में, मतलब रिएक्शन स्ट्रांग नहीं है, रिएक्शन स्ट्रांग नहीं है। तो रिएक्शन का स्ट्रांग होना भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप लोग ने गलत चार्ट देख लिया और उस पर एंट्री बना ली तो शायद आपके पैसे ना भी बने। ओके, इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड में होते होते इतना गिर जाना चाहिए मार्केट ने कि बॉटम हो जाना चाहिए और अचानक से गैप अप ओपनिंग होना चाहिए और उसके बाद में रिएक्शन आना चाहिए। ओके, तो चलो सेम चीज़ को चार्ट पे देख लेते हैं। और यहाँ पर आपके सामने है सबसे पहला चार्ट मैरिको कंपनी का। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि ये एनालिसिस में और ये स्ट्रेटेजी में खाली हम लोग एक ही टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, डेट इज़ डेली टाइम फ्रेम, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो डेली टाइम फ्रेम पे ही ये चीज़ें वर्क करेंगी और कुछ नहीं देखना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भाई, मार्केट बुरी तरीके से गिरा, बॉटम तक चला गया, अचानक से गैप अप ओपनिंग हुई और रिएक्शन देखिए। जब इतना इम्बैलेंस आ गया ना मार्केट में, तो फिर जैसे ही प्राइस आएंगी तो देखो क्या लेवल पे निकलेंगे। सेकेंड चार्ट देख लो, बॉश लिमिटेड, और यहाँ पर देखो मार्केट गिर रहा था, अचानक से क्या हो गया भाई, गैप अप ओपनिंग हुई और रिएक्शन आ गया। जैसे ही रिएक्शन आया तो हमने ये लेवल बना लिया, प्रो गैप बना लिया, हमारे अलार्म्स यहाँ पर ट्रिगर हो गए कि यहाँ तक जब प्राइस फिर से आने लगी यहाँ पर, तो यहीं पर ट्रिगर हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर एंट्री के लिए रेडी हो जाएंगे। और जैसे ही एंट्री मिलेंगी देखिए रिटर्न कैसा है, ये 1:2, 3, 4 या 1:10 के भी ऊपर का रिटर्न है। आ रही बस समझ में? अब ये वाला केस देख लो, ये वाले केस में भी यही हुआ कि मार्केट बुरी तरीके से गिर रहा था, अचानक से गैप अप ओपनिंग हुई, रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आया, उसके बाद जैसे ही स्टॉक यहाँ पर आया तो देखिए हमने खींच लिया एक प्रो गैप। अब प्रो गैप को बनाने के टाइम पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि डिमांड जोन जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ये भी बन रहा है, बट इसमें जैसे डिमांड जोन में हमने ग्रीन कलर दिया था, सप्लाई जोन को रेड कलर दिया था, तो इसको कुछ और कलर दे देना। जैसे मैंने सियान कलर दिया है यहाँ पर, या ब्लू कलर, तो आप लोग ने भी दे देना। और ये चीज़ चार्ट पे होगी ऑलरेडी, आपका चार्ट बनते रहेगा, अचानक से आगे चार्ट को एक लेवल पे आ गया तो आपका प्रो गैप के करीब आ रहा है तो आपको वो चीज़ दिख जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ आपने कर लेना। अब कोई बंदा बोले कि यार ये प्रो गैप कौन से स्टॉक्स में बनता होगा, कैसे मालूम पड़ी ये सारी चीज़ें, कि जाके चार्ट पे ढूंढते बैठना है क्या? तो ये काम को ईजी करने के लिए मैंने बना लिया है एक स्कैनर, और इंशाल्लाह ये स्कैनर आप लोगों को देने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज़ ये है स्कैनर, जिसके एक क्लिक पर आप लोग को स्टॉक्स निकलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये स्कैनर मैंने कैसे बनाया और इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को समझने वाली है और कैसे मैंने इसको बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी थी, जैसे कि लेटेस्ट क्लोज जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए नंबर 5000। मतलब मैं एक ऐसे स्टॉक्स को देखना चाह रहा हूँ जिनकी कीमत 5000 के नीचे की होना चाहिए, क्योंकि 5000 के ऊपर 10,000 20,000 वाले शेयर्स तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग चाहे तो ये कंडीशंस को इनेबल कर दे, या आप लोग को करना है तो उसको डिसेबल कर दे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स मुझे मिलने वाले हैं। और कैश मार्केट मैंने रखा है, कैश मार्केट के स्टॉक्स जितने भी टोटल स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो सारे मुझे दिखे। आपको अगर लग रहा है कि निफ्टी 500 के ही खाली आपको देखने तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैश कर रहा हूँ। देन यहाँ से मैंने कंडीशंस लगानी शुरू की है।
कंडीशंस मैंने क्या दी है, मैंने ये कंडीशंस दी है कि यहाँ पर 1 डे अगो क्लोज, मुझे लेटेस्ट जो कैंडल है वो गैप अप वाली है, ठीक है। तो उससे पहले वाली कैंडल्स में क्या कंडीशंस लगानी है ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो 1 डे अगो की जो कैंडल होना चाहिए ना, उसका क्लोज लेस देन होना चाहिए 2 डेज अगो की कैंडल से। ओके, तो ये चीज़ मैं अब आप लोग को बताता हूँ कि क्या होती है ये। तो यहाँ पर मार्केट सपोज करो गिर रहा है, और गिरते हुए मार्केट में अचानक से क्या हुआ है भाई, गैप अप ओपनिंग हो गई है। ओके, तो ये वाली जो कैंडल होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट कैंडल। ये वाली जो कैंडल होती है ना, जो जस्ट बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट कैंडल। इससे पहले वाली को बोलेंगे हम लोग 1 डे अगो। इससे पहले वाली को हम लोग बोलेंगे 2 डेज एगो, 3 डेज एगो, 4 डेज एगो कैंडल्स। आ रही बात समझ में? तो मैंने कंडीशन क्या दी थी कि 1 डे एगो कैंडल का जो क्लोज होना चाहिए वो 2 डे एगो कैंडल के नीचे होना चाहिए। देन द क्लोज ऑफ 2 डेज एगो कैंडल शुड बी लेसर देन दी 3 डेज एगो कैंडल। ओके, और वो कम होना चाहिए 4 डेज एगो कैंडल। तो ये सब कंडीशंस मैंने यहाँ पर दी है, कुछ और नहीं किया है। देखो, सबके क्लोज को एक दूसरे से नीचे कर दिया। ये सब चीज़ें मैंने 5 दिन तक कर ली, ठीक है। तो मुझे दिख गया कि मार्केट में कुछ दिनों का फॉल चल रहा है। देन फिर मैंने नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है कि लेटेस्ट ओपन शुड बी ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज। ओके, मतलब ये वाली जो कंडीशन है ना, गैप अप ओपनिंग वाली, मतलब फॉल वाली कैंडल्स मैंने सारी बता दी। इसके बाद में मैं गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल को कैसा डिफाइन कर रहा हूँ कि लेटेस्ट ओपन जो हुआ है ना, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 डे एगो क्लोज कैंडल। तो ये कंडीशन तो यहीं पर आ गई कि लेटेस्ट ओपन क्या हो गया भाई, 1 डे एगो के क्लोज के ऊपर हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर ली। देन इसके बाद मैंने कौन सी कंडीशन दी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्राइटेरिया मैंने ऐड करना शुरू कर दिया है। कौन सा क्राइटेरिया मैंने ऐड किया, सबसे पहला वाला क्राइटेरिया वो ये कि 1 डे एगो क्लोज शुड बी लेस देन 5 डेज एगो ओपन इंटू नंबर 0.90। इसका मतलब मैंने ये थोड़ा बताया है कि ये जो 5 दिन पहले की जो कैंडल का ओपन हुआ था ना, अभी की कैंडल का जो लास्ट वाली कैंडल का जो क्लोज है ना, ये 10% तक गिरा हुआ होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब जो फॉल हुआ था ना सारी कैंडल्स में, ये पूरा 10% का होना चाहिए फॉल। तो ये मैं कैसे आप लोग को बताऊंगा, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर कि सपोज करो कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है, या एक शेयर है जिसकी वैल्यू क्या है 100 रुपीज़, और यहाँ पर जब मैं इसको 1 से इंटू कर रहा हूँ तो मुझे 100 मिल रहा है। बट जब मैं यहाँ पर इसको 0.9 से इंटू कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, मुझे मिल रहा है 90। मतलब क्या हो गया इस बार, -10% आ गया मामला कि अगर मैं इसको जो भी प्राइस चल रही है, अगर मैं इसको 0.9 से इंटू कर दूँ ना तो -10% आता है। अगर कोई बंदा बोले कि यार 5% ऊपर भागे शेयर, ऐसा कोई कंडीशन बताओ, तो क्या करना होगा हमें, 100 को इंटू करना होगा 1 से थोड़ा ऊपर, मतलब क्या 1.05। तो ये कितना हो जाएगा 105, मतलब खुद ब खुद दिख के आ रहा है हम लोगों के 5% हुआ है मामला। या अगर 10% का मामला है तो क्या करना होगा 100 इंटू 1.1, तो ये केस में क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये दिख के आ जाएगा 10%। तो हम लोग को ऐसा दिखाना था कि पिछली जो 5 कैंडल्स है ना, पिछली 5 कैंडल्स, उसमें फॉल 10% का हुआ है। ये जो फॉल हुआ है ना, ये पूरा फॉल हमारा 10% का हुआ है। एटलीस्ट हम लोग को इतना फॉल तो दिखा दो, ऐसी कंडीशन। ओके, तो उसके लिए हमने ये चीज़ की है कि लेटेस्ट जो क्लोज चल रहा है, मतलब 1 डे एगो का जो क्लोज चल रहा है, ये वाला क्लोज। ओके, तो ये वाला क्लोज 5 दिन पुरानी कैंडल का जो ओपन होगा ना, ओपनिंग प्राइस जो होंगी, ये फॉर एग्जाम्पल टॉप पकड़ा है मैंने ओपनिंग प्राइस, क्योंकि ये क्लोज होता है इसमें, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, टू दी नंबर ऑफ 0.9, मतलब 10% का फॉल होना चाहिए माइनस में। ओके, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन थी। अभी इसको अच्छे से देख लो, 1 डे एगो क्लोज जो था ना रेड वाली कैंडल का, लेस देन होना चाहिए 5 डेज एगो ओपन इनटू नंबर 0.90। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब फिलहाल मैंने ये कंडीशन इनेबल नहीं की है, कंडीशन नहीं इनेबल करने पर मैंने सिर्फ इसको इनेबल किया है, और मैं रन कर रहा हूँ। तो स्टॉक्स कितने मिल रहे हैं, स्टॉक्स मुझे मिल रहे हैं 192। देखिए, मैं एक आध को अगर खोल के दिखा दूँ ना, कैंपस को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो फॉलिंग मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, बट एकदम ज़्यादा फॉलिंग नहीं दिख रहा है ना, ये कि 5 कैंडल में जो फॉल हुआ था एकदम 10% का तो दिख के नहीं आ रहा है, मतलब इतना सिग्निफिकेंट फॉल नहीं दिख के आ रहा है हम लोग को, बट गैप अप ओपनिंग हुई है। ओके, अब अगर मैं ये वाली कंडीशन को इनेबल कर दूँ ना, और एक स्टॉक देख लेता हूँ मैं, MPS को। इसमें तो देखो भाई फॉलिंग मार्केट ही नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में है, वहाँ पर थोड़ा सा फॉल हुआ है और गैप अप ओपनिंग हुई है। ओके, तो इसी कंडीशन से बचने के लिए हम थोड़ा इसको एस्ट्रिंजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इनेबल कर दूँ ना, ये वाले केस को, तो देखो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया और सब फिल्टर लगा के रखा था कि इसको मैं इनेबल करता हूँ, और इसमें भी मैं ये वाले को इनेबल कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को, ठीक है, और रन कर रहा हूँ।
तो स्टॉक्स कितने हो गए भाई, यहाँ पर खाली 22 स्टॉक्स बचे। मैं किसी एक को खोल देता हूँ। तो 10% का फॉल होना चाहिए प्रीवियस 5 कैंडल में। तो देखिए ये फॉल कितना बड़ा आ गया है, आ रही बात समझ में। और गैप अप ओपनिंग हुई थी इसमें, बट मार्केट नीचे गिर गया, गैप अप ओपनिंग के बाद में नीचे गिर गया। तो उससे बचने के लिए एक नेक्स्ट कंडीशन है, गैप अप ओपनिंग हुई थी ये वाली कैंडल में, बट नीचे गिर गया मार्केट, तो उससे बचने के लिए एक और एक कंडीशन है। और इससे पहले एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। रिलायंस, इसमें भी गैप अप ओपनिंग हुई थी बट नीचे गिर गया मार्केट, तो उससे बचने के लिए नेक्स्ट कंडीशन हमने ऐड करी। कौन सी वाली भाई, कंडीशन ये थी, ये वाली, कि लेटेस्ट ओपन इज ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज इनटू द नंबर 1.03। इसका मतलब मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये मेरी प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है। तो इसका ये जो मामला है ये क्या है भाई, क्लोज है, ठीक है। इसके बाद में मेरी गैप अप इसके बाद में मेरी जो कैंडल है ना, गैप अप ओपन हुई है, ओके। तो ये है ओपनिंग प्राइस। तो मैं ये डिस्टेंस डिफाइन कर दे रहा हूँ कि जो लेटेस्ट ओपन हुआ है ना, ये प्रीवियस डे के क्लोज से 3% ऊपर होना चाहिए। मतलब इतना गैप तो होना चाहिए कि 3% है। आपको चाहे 4% रखना है 4% करो, 5% रखना है 5% करो, गैप बढ़ा दो। बट जितना ज़्यादा गैप बढ़ाओगे स्टॉक्स थोड़े से कम मिलेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये बस डिस्टेंस को मैंने डिफाइन कर दिया कि क्लोज से ओपन का डिस्टेंस है ना 3% होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन लिखी थी, देख लीजिए कि लेटेस्ट ओपन जो हो रहा है ना, ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज इनटू नंबर 1.03 मतलब 3%, ओके। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन कौन सी है कि लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन लेटेस्ट ओपन इनटू नंबर 1.05। अब जो ग्रीन कैंडल बनी ना लेटेस्ट वाली, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ कि 5% तक भागी हुई कैंडल होना चाहिए, कि उसका जो क्लोज है उसके ओपन से कितना बड़ा होना चाहिए, 5%। तो इसको कैसा देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो पूरी कैंडल है ना, तो इसका ये ओपनिंग प्राइस है, इसका ये क्लोजिंग प्राइस है, और लेटेस्ट क्लोज शुड बी ग्रेटर देन लेटेस्ट ओपन टू दी नंबर 5%। मतलब 5% का रिएक्शन आया है, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इतना बड़ा रिएक्शन, इसको कम करना है कम करिए, बढ़ाना है बढ़ाइए इसको। आ रही बात समझ में। इससे हम लोग को समझ में आएगा कि रिएक्शन कितना स्ट्रांग है। आ रही बात समझ में। तो ये सारी कंडीशन जब दूंगा तो स्टॉक्स कम हो जाएंगे। जैसे ये सब को हटा रहा हूँ पहले, ये तीनों कंडीशंस को, और रन कर रहा हूँ तो कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, 192, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10% वाला सबसे स्ट्रांग होता है, तो इसको फिलहाल इनेबल नहीं कर रहा हूँ, बट ये वालों को इनेबल कर रहा हूँ कि गैप जो है ना 3% का गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। रन कर रहा हूँ, स्टॉक यहाँ पर 2 आ गए, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, इसको इनेबल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाला भी इनेबल हो गया था, ठीक है। इसको फिर से रन कर रहा हूँ, स्टॉक देखो कितने हो गए, 192 के 17 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको इनेबल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, 3 ही स्टॉक मिले, ठीक है। इसको बंद कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, कितने मिल गए भाई, 22 स्टॉक्स मिल गए, ओके। तो ये कंडीशंस मतलब ये हिसाब से चल रहा हूँ मैं, तो स्टॉक्स कम होती आ रही। जब तीनों को इनेबल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो स्टॉक कुछ भी नहीं मिल रहे। तो ये हिसाब से आपको प्ले करना है बस, और वो हिसाब से स्टॉक्स आप लोग को देखने। और ये वाले को भी इनेबल कर दूँ तो 5000 से नीचे वाले स्टॉक्स मुझे मिलेंगे। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये टूल बना है। तो गाइस आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग बस जाइए अब स्टॉक पर, और ये वाले स्कैनर पे क्लिक करके स्कैन करिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, और इन सब में जो ज़्यादा बेस्ट आप लोग को लगते हैं, जो क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है कि ज़्यादा फॉल होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिएक्शन आना चाहिए, वैसे वाले स्टॉक्स निकालना शुरू करिए, ओके। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग EMA 20 वाली स्ट्रेटेजी देखेंगे, ओके। सो तब तक के लिए जुड़े रहो, बने रहो। अल्लाह हाफिज़।